हेलो नमस्कार राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट बुक्स। जो इंपॉर्टेंट बुक्स अभी हाल ही में कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, जैसे हमारे उर्जित पटेल सर हो गए, सीडीएस सर हो गए, डी वाई चंद्रचूड़ सर हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें विगत वर्षों में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पदों पे बैठे हुए लोग होते हैं उनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। तो वो मैं एक ही दो स्लाइड में लेके आया हूँ। बगैर टाइम वेस्ट की एक एक करके हम देखेंगे। द ग्रेट सैंक्शन हैक। द ग्रेट सैंक्शन हैक ये किस पे लिखी गई है? जैसे अभी अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शन लगाए थे कि इतना परसेंट टैरिफ, वही सैंक्शन लगाए, तो उसी आधार पर उर्जित पटेल सर ने कौन सी पुस्तक लिखी? द ग्रेट सैंक्शन हैक। द ग्रेट सैंक्शन हैक, क्योंकि ये हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उर्जित पटेल सर ने क्या लिखी है? द ग्रेट सैंक्शन हैक। तो आपको क्या है, कुछ कुछ चीजें रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे इंडिया पे, तो उसी आधार पे इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द ग्रेट सैंक्शन हैक, उर्जित पटेल द्वारा। उसके बाद दूसरी पुस्तक है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू किसके द्वारा लिखी गई? सीडीएस, हमारे जो वर्तमान समय सीडीएस है सर अनिल चौहान द्वारा। सीडीएस अनिल चौहान, क्योंकि ये सीडीएस पद पर तैनात है, अभी सेना का सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर तैनात है, तो इसके लिए इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी है? इनके द्वारा दो पुस्तक लिखी, एक मैंने कहीं पीछे लिखी हुई होगी, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मैंने इंपॉर्टेंट ही लगाकर लाया हूँ यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने स्किप कर दी थी बुक से। इसके बाद तीसरी पुस्तक हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन का भी आप देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां वो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें उठा रही हैं, तो वो किसके द्वारा लिखी गई? सीजीआई चंद्रचूड़। जो हमारे चंद्रचूड़ सर हैं, जो सीजीआई रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी है? हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब संविधान पे किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? चंद्रचूड़ सर द्वारा। ये आप समझ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ऐसे आप कई कुछ चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे, अगर रट्टा मारेंगे तो कभी नहीं रट पाएंगे। तो संविधान पर आधारित किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? डी वाई चंद्रचूड़ सर द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। लोनलीनेस एंड सोनिया एंड सनी किसके द्वारा? किरण देसाई। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पुस्तक क्या है, हमारे इंडिया में किरण देसाई सर की पुस्तकें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने लिख दी। अटल संस्मरण। अटल जो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल जी, उन पर लिखी गई, उनका संस्मरण है किसके द्वारा लिखी गई? अशोक टंडन द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? ये अशोक टंडन। अटल सर पर किसके द्वारा संस्मरण लिखा गया? अशोक टंडन द्वारा। उसके बाद सुधा मूर्ति की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं वर्तमान समय में, तो ये क्या है? द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग। ये सुधा मूर्ति क्या है? एक उद्योगपति हैं, तो ये अपने उद्योग जगत के बारे में ही मतलब बुक्स लिखेंगे उसी के आधार पर। तो इनका लास्ट अर्निंग्स, लास्ट में कमाई क्या हुई, इस आधार पे ऐसे आप क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग किसके द्वारा लिखी गई? द सुधा मूर्ति द्वारा। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति द्वारा। उसके बाद फ्लैश। ये फ्लैश क्या है? 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ये इंडियन पुस्तक नहीं है, पर ये इसको पूछ लेगा कि 2025 में कौन सी पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? फ्लैश। फ्लैश पुस्तक को मिला है। किसको मिला है? फ्लैश को। इसके लेखक कौन है? डेविड सिलेज। डेविड सिलेजे। डेविड सिजेले, सॉरी सिलेजे नहीं, डेविड सिजेले। डेविड सिजेले। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि आपको पूछ लेगा किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला है, तो फ्लैश। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में मतलब किसके पास सबसे अधिक अच्छी पावर है? मतलब ये साउथ एशिया आप क्या देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक पावरफुल बनाने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास करता रहता है। उधर चाइना की हम फर्स्ट का नंबर पे आ जाए पावरफुल देशों में, तो यही इसका लिखा है कि साउथ एशिया, जो हमारा साउथ एशिया, उसमें कौन पावरफुल देश है, उसी के आधार पर एस वाई कुरैशी सर ने लिखी है। एस वाई कुरैशी सर द्वारा लिखी गई क्या? डेमोक्रेसी हार्टलैंड। डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में कितने देश आते हैं? आप लोग कमेंट करके आइए, बताइए। उसके बाद 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी। 12 ईयर्स की मेरी लव स्टोरी किसने लिखी? चेतन भगत। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। चेतन भगत द्वारा क्या लिखी? 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी। माई मिस्ड अप लव स्टोरी। 12 ईयर्स माई मिस्ड अप लव स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत सर द्वारा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। एम एस स्वामीनाथन जो हमारे यहाँ इंडिया में हरित क्रांति लाए थे, उन्हीं पर लिखी गई पुस्तक, क्योंकि पिछले वर्ष में इनका निधन हो गया था, उन्हीं पर लिखी गई पुस्तक है एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। द मैन हु फेड इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई? प्रियमदा जयकुमार द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो ये बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट तो सारी हैं पर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपको इनको रट्टा मार ही लेना है, स्किप नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई। मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई। ससेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द ऑफ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया लिखा। ससेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी? संजय बारू द्वारा। संजय बारू प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये उनके कुछ रह चुके थे, सचिव वगैरह या सलाहकार वगैरह थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती। ससेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? संजय बारू द्वारा लिखी गई। उसके बाद नेक्स्ट पुस्तक द बन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द बन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये सारी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई? शिखर धवन सर द्वारा लिखी गई। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ली, ये शायद अभी पूछी भी गई है यूपीएसआई में, तो पुस्तकें पूछी जाती हैं। जो ये एजेंसियां जो एग्जाम करा रही है यूपीएसआई का, ये भी जो भी यूपी के पुलिस की भर्तियों के यूपीपीआरबी के एग्जाम करा रही है वो पुस्तकें पूछ रही है। उसके बाद दूसरी है रेडी रिलेवेंट एंड सार्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडियाज मिलिट्री। तो अनिल चौहान ये कौन है? सीडीएस मैंने बताया था, 2 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, सीडीएस अनिल चौहान द्वारा। तो मिलिट्री का क्या किया गया? ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, उसके आधार पर इन्होंने पुस्तकें लिखी। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।